वेलकम टू समाधान स्टडी। समाधान स्टडी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अभी आपको जो है हिंदी का पेपर मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो 2020 में पेपर हुआ था, आपका एमपी बोर्ड है, पता ही है आप, जो एमपी बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है, तो जो एमपी बोर्ड वालों का पेपर अभी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपको कैसा पेपर आने वाला है और जो 2021 के लिए सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 2020 का मैं अभी आपको पेपर बताने वाला हूँ। उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, वह को उन्हें आपको रट लेना है। क्या करना है, आपको रटना है, मतलब आपको उन्हें याद करना है। और यह जो है आपको 2 से 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलने वाले हैं। क्या है, आपके स्कूल अभी खुलने वाले, कोविड के चलते अभी स्कूल आपके बंद है। आपने जो है अभी जो है अर्धवार्षिक पेपर दिया होगा, जिससे आपको घर में पेपर दिया गया था। बट गाइस, बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं होगा, आपको जो है एग्जाम हॉल में ही जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको घर बैठे क्या करना है, जो यह मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो पिछले साल आए हुए, मतलब अभी 2021 में आपको एग्जाम देना है, तो 2020 में जो एग्जाम हुई थी, जो आपकी मार्च अप्रैल में एग्जाम हुई थी, 10th वाले स्टूडेंट, मैं आपको बता दूंगा इस 9th से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट का आपके लिए पेपर लाने वाला हूं। तो वह पेपर आपको क्या है, रट लेना है 9th से लेकर 12th तक। अभी मैं 10th वाले स्टूडेंट, जो 10वीं वाले 10वीं बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए 10वीं का पेट मैं अभी जो है आपके लिए एनालिसिस करवाने वाला हूं। तो आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आपको कैसे आपको तैयारी करना है, आपके पास 2-3 मंथ बचे हुए हैं, तो क्या सर अभी कॉलेज तो लग रहे नहीं, स्कूल तो लगने नहीं हमारे, तो कैसे हम लोग आपकी प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का यह वीडियो। जो नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, और जो है इस जानकारी का लाभ ले। देखिए, हिंदी का पेपर है आपका, इस तरीके से पेपर आया था 2020 में। ठीक है, 2021 में कैसा पेपर आने वाला है देखिए। आपका पेपर होने वाले 3 घंटे, आपको पता ही होगा, आपका नंबर होगा 100। हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रहा है। देखिए, आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर 5 तक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 6 से लेकर 16 तक आपके 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है गाइस, 17 से लेकर 19 तक 3-3 अंक निर्धारित किए गए। 20 से लेकर 25 तक कितने 4-4 अंक निर्धारित किए गए हैं। 26 से लेकर 27 जो है 5-5 अंक निर्धारित किए गए, और 28 का जो है आपके 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे टोटल कितने होने वाले, आपके 28 प्रश्न आपका आने वाले। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, आपको पहले मिलने वाला है सही विकल्प। क्या मिलने वाला है, सही विकल्प। वो भी कितने मिलने वाले हैं, 5 सही विकल्प निकलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर 5 सही विकल्प, और वो उसमें क्या रहेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इसको आपके एग्जाम हॉल में आप लोग इसे लिखेंगे कैसे, पैटर्न क्या होना चाहिए। देखिए क्या लिखना है आपको, प्रश्न क्रमांक फ्रंट, ये आपकी कॉपी हो गई। ये देखिए गाइस, कैसे आपको लिखना है वो भी जानकारी मैं आपको देता हूं। यहां पर रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का आंसर, ऐसे आपको लिखना है हिंदी में। और क्या डालना है, 1 2 3। आप जो है अभी तक लिखते आ रहे हैं वैसा नहीं लिखना है। अभी आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4 5। देन उसके बाद क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। जैसे कि जायसी प्रतिनिधि कवि है, तो कौन से मार्ग के प्रतिनिधि है वह लिखना है। जैसे कि यहां पर आपका आंसर होना चाहिए कृषि, कृष्ण भक्ति, तो आपको लोग कृषि यह लिख सकते, या तो फिर द भी लिख सकते, तो दोनों भी राइट होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या लिखना है, ऐसे ही पैटर्न पर आपको लिखना है। देखिए, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है, यह आपको रट लेना है, मतलब याद कर लेना है। अमरकंटक का केंद्र सत्ता है गंगा, कावेरी, यमुना, नर्मदा। यहाँ पर आप लोग नर्मदा इसका राइट आंसर होगा, नर्मदा लगाइएगा। मतलब इसको क्या करना है, आपको तीसरे का द लिख लेना है, नहीं तो आप लोग नर्मदा भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपको एग्जामिनर सही देगा। ठीक है गाइस, चलिए, जो पुरुष में उत्तम हो, मतलब क्या होगा इसका, पुरुषोत्तम। यह भी इजी क्वेश्चन था। देखिए, संचय भाव का कुल, मतलब आपको क्या क्या याद करना है, तो आपको जो है इसके ग्रामर याद करना है, और आपको जो है इसे क्वेश्चन भी याद करना है। अब चलते हैं हम लोग, पेपर देख लीजिए गाइस। इस तरीके से एक एक को आपको नोट डाउन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो वीडियो को आप लोग पॉज करके भी इसके आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और इसे याद करना मत भूलिएगा। उसके बाद आने वाला आपको रिक्त स्थान। रिक्त स्थान नंबर देने वाला है आपका 5 नंबर का। देखिए, आधुनिक हिंदी, इसमें आपको आसान बात यह होती है कि आपको हिंदी में यहाँ पर आपको विकल्प भी दिया हुआ है। देखिए, आपको इजी करने के लिए क्या यहाँ पर विकल्प भी आपको दिया हुआ है। तो आपको जो है 2 में से 1 को चूज करना है। मतलब रिक्त स्थान आपके 5 में 5 सही होने वाले हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए आगे दिया है सत्य असत्य, तो सत्य असत्य को सेम लिखना है, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर ऐसे लिखना है आपको। देन उसके बाद क्या लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें क्या लिखना है अपने को, सत्य लिखना है, असत्य लिखना है, बस यही लिखना है आपको। यहाँ पर कहना है बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, यह सही है गलत है, सत्य है असत्य, यह लिखना आपको। कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि अद्भुत नहीं है, क्या सत्य है असत्य है, यह लिखना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अपनी कॉपी पेन उठाइए और इसे नोट डाउन कीजिए। हिंदी के मैं पूरे 6 जो पेपर है वह समझाने वाला हूं। 9th के भी पेपर समझाने वाला हूं, 11th के भी और 12th की सभी जो आपके सब्जेक्ट है उनके सभी का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको जो है बताने वाला हूं। तो आप लोग जो है बने रहना है। उसके बाद क्या आने वाला है, तो उसके बाद आपके लिए आने वाला है सही जोड़ी। क्या आने वाला है, सही जोड़ी। अब देखिए गाइस, आप लोग जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर एक तरफ दिया है आपके पास 5 विकल्प और एक तरफ दिया है 7। ठीक है गाइस, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसी पैटर्न पर आपको सही जोड़ी मिलने वाली है।
तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक तरफ तो 7 दिया हुआ है और एक तरफ दिया है 5। तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो जाएगी कि सर यह सही जोड़ी तो पूरी गलत है, क्योंकि एक तरफ से हमने अभी तक पढ़ा था 5 और इधर दिया है 7, पर ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ने पैटर्न चेंज कर दिया है, एक तरफ आपको मिलने वाले हैं 5 और एक तरफ मिलने वाले आपको कितने 7। तो उसमें से आपको चूज करना, इसमें से 2 जो है असत्य मतलब गलत है और जो बाकी के जो 5 है बिल्कुल सत्य है, तो उसका आपको चयन करना है। ठीक है गाइस, आपको यह ध्यान रखना है। देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर आपका होने वाला है। तो आपको इसे जो है आपकी बुक में उठाना है, एक एक क्वेश्चनों को मिलाना है और उन्हें याद करना है। चलिए आगे देखिए, आपके पास है अभी एक शब्द में उत्तर दीजिए। यह भी कितने नंबर का आने वाला है आपके लिए, 5 नंबर का आने वाला है। कितने क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन दे। मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है, तो यह आपको बताना है। सुजान सिंह कौन थे, यह भी आपको बताना है। मतलब इन्हें यहाँ याद करना है, इस पैटर्न पर ही आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे जो है बाहर रस के कितने अंग है, तो रस के कितने अंग है, ग्रामर आपको याद रखना है, याद करना है। चलिए एक शब्द वाला, अब आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पास कितने दिए हैं मैंने ऊपर बता चुका है। देखिए आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपको मतलब आप 2 में से कोई एक सॉल्व करना है, दोनों नहीं सॉल्व करना, क्या करना है, दोनों में से कोई एक को सॉल्व करना है। पारस में कौन सा गुण होता है, तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, इसमें ओनली आपको 2 से 3 पॉइंट लिखना है। कितना लिखना है, 2 से 3 पॉइंट। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, तो देखिए 2 पॉइंट लिखना है आपको। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है और उसका यूज क्या होता है, ऐसे टोटल मिला के 2 से 3 पॉइंट लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का है। ठीक है गाइस, बालक राम का मूर्ख सौंदर्य कौन सा है, तो यह आपको लिखना है। चाहे तो आप लोग 2 लाइन में लिखिएगा या तो उसके फैक्ट बनाकर 2 जो है पॉइंट में लिखना है। अभी चलता हूं, जैसे कि 2-2 मार्क्स वाले हैं तो आपको पता है सिर्फ आपको 2 से 3 लाइन लिखना है। कितना है, 2 से 3 ही लाइन लिखना है। ज्यादा लिखेंगे तो आपका है जो 3 घंटा टाइप बीत जाएगा और आप लोग जो है 90 प्लस नंबर कैसे ला पाएंगे। तो 90 प्लस नंबर लाना है तो आपको क्या करना है, सटीक आंसर देना है और गलत नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन 7वां 8वां 9वां देख लीजिए। यहाँ पर क्या नाम दिया है, यहाँ पर दयामयी माता की तुल्य किसे माना जाता है, यह भी लिखना है आपको। एक तो 2 लाइन में लिखना है, इसको आपको ऐसे लिखना है, चलने से पूर्व। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए। देखिए 2-2 मार्क्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कितने क्वेश्चन दिया है, 12 13 14 15 16 क्वेश्चन क्रमांक 16 तक आपको कितने दिया है, रस की परिभाषा। तो रस की परिभाषा इजी है, तो आपको रस की परिभाषा में पूरा नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना है, 2 मार्क्स के लिए लिखना है। जैसे कि रस की परिभाषा क्या होती है, रस के प्रकार इतने होते हैं, इस तरीके से लिखना है और इसे क्या करना है, दी एंड करना है, मतलब समाप्त करना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर इन्होंने 16 क्वेश्चन दिए हैं, तो 16 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर अथवा भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको जो भी पता होगा वह लिखना है और एक क्वेश्चनों को 2 बार नहीं लिखना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 3 मार्क्स के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 3 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 मार्क्स के लिए आपको लिखना पड़ेगा 4 से 5 लाइन। कितने लिखना पड़ेगा, 4 से 5 लाइन आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। आपके 3 में 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप 3 से 4 लाइन में लिखते हैं। अगर आपने पूरा एक पन्ना लिखा है, एक पूरा पेज लिखा है, तो एग्जामिनर आपको क्या सकेगा कि आपको एग्जामिनर ऐसा लिखेगा कि इस बंदे ने रॉन्ग भी किया होगा। इतना नहीं लिखना है आपको, जितना आपको मार्क्स मिलने वाले हैं उतना ही आपको लिखना है। जैसे कि अमरनाथ एक सच्चा मित्र है, क्या कहा गया है, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि अमरनाथ के बारे में पूरा लिखना है, या तो फिर आप लोग उसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, जीवन में बेटियां का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आपको अपने विचार लिखना है जीवन में, यहाँ पर क्या दिया है, बेटियों पर अपने विचार लिखिए। यह जो आपको अभ्यास दिया होगा, तो अभ्यास से आपको ही जो है इसे क्या करना है, इसे जो है याद करना है। 3-3 मार्क्स का होगा। संधि या समाज में कोई 3 अंतर, तो यह तो इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, संधि समाज तो याद करना है, तो संधि और एक तरफ समास करना है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, ऐसा कॉलम बनाना है, ऐसा जो है रो बनाना है, उसमें क्या लिखना है, यहाँ पर आपको 3 से 4 पॉइंट लिखिएगा। एग्जामिनर गलत नहीं देगा, आपको पूरे में पूरे मार्क्स देगा। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, संधि की परिभाषा लिखना है आपको, और यहाँ पर क्या करना है, समाज की परिभाषा लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, एक संधि का उदाहरण लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एक समाज का उदाहरण लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, तीसरे वाले पॉइंट में आपको क्या लिखना है, तो तीसरे वाले पॉइंट में आपको लिखना है इसके प्रकार लीजिएगा, संधि के और समाज के प्रकार लिख लीजिएगा। खत्म, क्वेश्चन 3 में 3 आपको मिलना है। श्योरली कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 3 में 3 मार्क्स आपके श्योरली मिल ही जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे अथवा में है, अथवा में बनाना है या तो नहीं बनाना है। देखिए
अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अनियोक्ति परिभाषा की जो है आपको उदाहरण क्या परिभाषा लिखिए, आपको पता ही होगा, अलंकार पढ़ना अनिवार्य है। अलंकार लिखिएगा, उसका उदाहरण लिखिएगा, आपको 3 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आपको जो है यह याद करना है, संधि बिल्कुल याद करना है। भारतीय द्वंद्व की 2 परिभाषा यह भी लिखना है, 2 कवियों और उनकी रचनाएं यह याद करना है। नाटक और एकांकी, बार बार क्वेश्चन, हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कितना 4 मार्क्स का है, तो आपको 5 लिख लेना है। क्या करना है, एक तरफ लिखना है नाटक और एक तरफ क्या करना है, एकांकी लिखना है। और इसके जो है 5 आपको क्या लिखना है, इसमें अंतर लिखना है। इसमें क्या होता है, इसमें पात्र होते हैं, इसमें पात्र नहीं होते, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग अगर आपको याद नहीं होगा तो। ठीक है गाइस, फिर यात्रा वृत्तांत पूछा जाता है तो वह भी आप क्या करना है, बिहारी, या तो आपको क्या करना है, कवि परिचय। कवि परिचय 2-3 कवियों को आपको याद करके जाना है, जैसे कि बिहारी हो गया, सूरदास हो गया, मैथिली शरण गुप्त हो गया। ऐसे जो बड़े कवि है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए रचना बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई, तो आपको बिहारी को याद करना अनिवार्य है। बिहारी, उसका भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें से रचना में 1 मार्क्स मिलने वाला है। भाव और कला पक्ष दोनों को आप लोग लिख लीजिएगा तो वह 2 मार्क्स मिलेगा। और साहित्य में स्थान के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, 1-1, मतलब डिवाइड करके यहाँ पर दे दिया है कि आपको कैसे मार्क्स मिलने वाले। अब बात कर लूं कन्हैयालाल मिश्र और हरिप्रसाद हरिकृष्ण प्रेमी, इसकी भी रचना आपको याद करना है। तो प्रीवियस ईयर का यह पेपर है, आपको इसे याद ही करना है। आपको 90+ मार्क्स लाना है, तो आपको याद करना बहुत ही अनिवार्य है। कितना, 90+ नंबर लाना है। चलिए अब मैं आगे और क्या बता दूं आपको, जो है इसका सारांश, गद्य पद्य में आपको सारांश याद करना जरूरी है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, एक दोहा दिया है, तो उसको आपको क्या लिखना है, उसका गद्य लिखना है, उसका पद्य और उसका सारांश, उसकी व्याख्या भी लिखना है। उसके बाद आ जाओ तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गद्य पद्य। यहाँ पर 2 देता है आपको, एक दोहा और एक कविता का देता है, और एक देता है गद्यांश और पद्यांश का। तो यह भी आपको याद करके जाना है। और देखिए यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें आपको 5 ऑप्शन मतलब 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वही से आपको क्वेश्चन छाट के लिखना है। उपरोक्त गद्यांश में उचित शीर्ष लिखिए। तो यहाँ पर आपको उचित शीर्ष लिखना है, इसको पढ़ना है। कभी भी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, मतलब यहाँ इसको आपको पूरा पढ़ना है। क्या करना है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। आपको जो है क्यूबी में बता दूंगा, क्यूबी अभी जो है मार्केट में आई है नहीं है, उसे आप लोग ले सकते हैं, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, क्यूबी मार्केट में आई है नहीं है। आप लोग जो है नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इसको सारांश को पूरा पढ़ना है। उसके बाद क्या लिखना है, उसका उसी शीर्षक कि यह किस तरीके से इसमें पूछा गया शीर्षक। ठीक है गाइस, चलिए। और इसमें जो शब्द दिया है, निराशा शब्द का विलोम क्या है, तो निराशा शब्द का क्या विलोम है यह आपको बता, यह आपको मतलब निराशा का आशा, निराशा यह विपरीत शब्द है, यह पूछा है। उसके बाद क्या है, आपको पत्र याद करना है, मतलब आपको कोई भी आवेदन, एप्लीकेशन पत्र याद करके जाना है। या तो आप लोग टीसी के लिए, जैसे कि आपको कैसा लिखना है, यहाँ पत्र आप लोग नहीं लिख पाएंगे, आप लोग 10th वाले स्टूडेंट है, तो आप लोग क्या याद करना है, आपको क्या करना है, टीसी का एक आवेदन पत्र याद करना है। जैसे कि आपको कैसा लिखना पड़ेगा, तो इसका लिखने का भी एक पैटर्न होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखना है आपको आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में। यहाँ पर लिखना है आपको ऐसा हलन देना है, यहाँ पर श्रीमान प्राचार्य महोदय लिखना है आपका। क्या लिखना है, यहाँ पर आपके शाला का नाम लिखना है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट मतलब विषय लिखना है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है। क्या करना है, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया है। यहाँ पर आपको विषय में क्या लिखना है, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु। उसकी बात क्या लिखना है, सनम्र निवेदन है कि मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, कक्षा इतने का छात्र हूँ, मुझे मेरे पापा का स्थानांतरण, मतलब वह गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनका ट्रांसफर कहा हुआ है, कहीं बाहर हो चुका है, और जो है मैं अपनी टीसी यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो मुझे टीसी प्रदान करें। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो परेशानी नहीं जाएगी। आप लोग क्यूबी से भी याद कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए अब बढ़ता हूं मैं, आपको निबंध ऐसे याद करना है। तो ऐसे किस सब्जेक्ट का याद करना चाहिए, तो देखिए जो आपको ऐसे याद करना है, मतलब आपको किस टॉपिक का याद करना है। देखिए विद्यार्थी और अनुशासन, मतलब आपको विद्यार्थी लाइफ और उसका अनुशासन वो याद कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, बहुत ही अच्छा है कि पर्यावरण प्रदूषण आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण का बार बार पूछा जाता है। या तो विज्ञान और अभिशाप, तो देखिए विज्ञान तो आपको याद करना है, विज्ञान का अभिशाप, तो विज्ञान के रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, विज्ञान का चमत्कार जो है, इसका जो है अभिशाप नाम से मतलब एक आपका निबंध पूछा जाता है, तो वो आपको याद रखना है। आपको 2 याद करना है। क्या याद करना है, ओनली इनके फैक्ट याद करना है। मतलब जैसे कि प्रस्तावना पहले पूछा है, उपचार लास्ट में लिखना पड़ता है, और इसके जो है आप लोग कितने नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 नंबर का है, तो मे भी आपको 5 से 6 पॉइंट लिखना अनिवार्य है। कितने, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 से 6 पॉइंट लिखना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या पूछा है। तो निबंध क्या है, किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा, और इसकी रूपरेखा लिखना है। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि होगा, वृक्षारोपण, मेरा देश महान, विज्ञान और प्रगति। इस तरीके से जो है आपको आपका पूरा पेपर मैंने एनालिसिस कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। यह जो पेपर आपका सॉल्व करवा है मैंने अभी आपको बताया है 10th वालों के लिए है,
तो आशा करता हूँ मैं सभी पेपर आपके लिए एनालिसिस करवाने वाला हूँ आपको। तो आप लोग जो है चैनल में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, और जो लेटेस्ट जानकारी जो भी हमारे द्वारा प्रदान की जाती है एमपी बोर्ड से लेके सीबीएसई बोर्ड से लेके, तो आपको जो है जल्दी से अवगत करा दे उस जानकारी से। चाहे गाइस, जय हिंद, जय भारत। कुछ प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में कमेंट्स करें।